बढ़ने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा है। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। 28 को अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश होंगे। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, वहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है। आज भी पढ़ा केजरीवाल का एक संदेश, कहा कल करेंगे बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही कल हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने पर भी करेगा सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। देर शाम अदालत ने केजरीवाल की तुरंत रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस तथ्य के प्रति सचेत है कि याचिकाकर्ता तत्काल रिहाई का हकदार है या नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को मुख्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेना होगा। हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए। सिंघवी ने कहा कि इस टाइम गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वक्त न मिले। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच केजरीवाल को समन जारी किए गए, लेकिन एक बार भी उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। बिना बयान दर्ज किए उनकी गिरफ्तारी की गई। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग गलत है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देना है। इस केस में ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, मुझे मुख्य मांग ही नहीं अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अगर हमें जवाब दाखिल करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा तो फिर मेरी दलीलों की भी जरूरत क्या है? केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। मयूर विहार जिले में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों के समूह के साथ दिल्ली विधानसभा प्रवेश द्वार पर अचानक प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता, जिनमें से अधिकांश काले कपड़े पहने हुए थे, लगभग 25 कारों में विधानसभा प्रवेश द्वार पहुंचे और नारे लगाने लगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है। और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जाँच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपयों का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है।
इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वकील ने आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में विरोध प्रदर्शन के आह्वान का मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रखा था, जिसके बाद ये बयान आया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस बीच जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल का मोर्चा संभाला है सुनीता केजरीवाल ने और दावा किया कि कल अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े पैसे का खुलासा करेंगे कि ये पैसा कहां है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल के खुलासे वाले संदेश के क्या है मायने, इसी पर चर्चा है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, यह आज का हमारा विशेष है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आपकी विचारधारा का समर्थन करते हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सुनीता केजरीवाल ने बड़ा संदेश दिया है कि कल अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में पैसा कहां है इसका खुलासा करेंगे। क्या हो सकता है खुलासा, क्या है खुलासा, क्यों इतना लंबा इंतजार अरविंद केजरीवाल ने किया? खाना भी नहीं खा पाए, फिर मीटिंग में जाएगा। देखिए जी, उन्होंने जैसा स्टेटमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है 30 से मीटिंग है मेरी, उसके हिसाब से उनके पास है अरविंद केजरीवाल जी के पास में, और वो उसका खुलासा जो है वो कल करेंगे, कोर्ट में करेंगे। कल उनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। कल वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा पेश होंगे और पेश होने पर वो बात बताएंगे। जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, अगर उनके पास ये जानकारी पहले से थी तो वो उसको अपने पास रख के क्यों बैठे रहे। मेरा ये कहना है कि शायद आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसी कथित घोटाले के एक आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जो औरबिंदो फार्मा के एमडी हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया था। उन पर रेड की गई थी नवंबर 2022 में। रेड करके उनके ऊपर उन्होंने दबी, उसके बाद में 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए। उसके बाद उनको जमानत पे छोड़ा गया और उनको हेल्थ ग्राउंड पे जमानत दी गई। कहा गया कि उनके पीठ में दर्द है, इस ग्राउंड पे उनको जमानत दे दी गई और उन्होंने 45 करोड़ के बॉन्ड और परचेज किए। तो मेरे ख्याल में इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, क्योंकि उन्होंने ही वो 59 करोड़ रुपए के टोटल बॉन्ड शरद चंद्र रेड्डी से लिए हैं और वो ही उसका जवाब देंगे कि इस मनी ट्रेल कहां गई है। मेरे विचार से तो ये मनी ट्रेल भाजपा के दरवाजे पे आके खत्म होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हरीश जी। इल्जाम आप पर है, आरोप आप पर है कि ये ट्रेल आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। आप हरीश जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, रवि जी का गजब लॉजिक है। ठीक है, आप लो, फायदा आप उठाओ, भ्रष्टाचार आप करो, और जब इंक्वायरी हो तो कहो जी बीजेपी ने पैसे खाए हैं। अगर इनके 2 लॉजिक हैं, इन्होंने लॉजिक कहा कि इन्होंने उनको बेल होने दी और हेल्थ ग्राउंड पे बेल होने दी, तो हेल्थ ग्राउंड पे बेल तो 1 साल तक सत्येंद्र जैन की भी हुई थी। तब कितने पैसे खिलाए थे आपने? जवाब दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आईएफबी एग्रो ने भी खरीदे, वो भी शराब के बिजनेस के अंदर है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो समीर महेंद्रू ने भी खरीदे आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। समीर महेंद्रू ने आम आदमी पार्टी जो जेल के अंदर है, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे और चंदा भी चेक के रूप में दिया।
अब अगर यही लॉजिक है तो बता दें कितने की रिश्वत खाई। देखिए इस टाइम जो कर रहे हैं बेसिर पैर की बातें हो रही हैं और कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुनीता केजरीवाल भी जो आज आई वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। हमने तो कुछ किया नहीं जी, हमारे तो भगवान है अरविंद केजरीवाल जी। ये देश की जनता आज जानती है और देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बंद है आज ईडी की रिमांड में है, वो भ्रष्टाचार के मामले में हैं और 9 बार उनको सम्मन किया गया। 9 बार जो ये लॉजिक देते हैं ना कि चुनाव नजदीक है इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर से उनको सम्मन दिए जा रहे हैं, अक्टूबर से। उनके लिए विपाशना के लिए समय था, उनके लिए चुनावों का समय था, मध्य प्रदेश चुनाव में जाने का समय था, उनके पास दिवाली के लिए समय था, लेकिन ईडी के सम्मान का सम्मान करना उसके लिए समय नहीं था। तो अब ईडी ने कार्रवाई करी तो अब चिल्ला क्यों रहे हैं? तो यही चीज सोरेन ने भी कही थी। और याद करिए इन्होंने क्या कहा था, हम कोर्ट में हाजिर तो हो जाएंगे, हम कोर्ट में कॉपरेट तो करेंगे, लेकिन हमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी उन्होंने 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, ये जो इन्होंने कोर्ट के अंदर गए, जब कोर्ट से इनको 21 तारीख को जब इन्हें राहत नहीं मिली और 10वें सम्मन पे जब क्या कह रहे थे, प्रोटेक्शन हमें चाहिए। अरे वो बात तुम कहीं दुनिया के बहुत बड़े वो शहंशाह हो क्या तो तुम्हें अलग से तुम्हें लॉ होगा? हिंदुस्तान के अंदर लॉ प्रिवेल करता है और वो लॉ सबके लिए है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप जो बहाना मारते हो चूंकि चुनाव है इसलिए ईडी ने गिरफ्तार किया, चुनाव की वजह से गिरफ्तार नहीं किया। रवि जी सम्मान से भारत इसलिए गिरफ्तार। रवि जी, कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, वहां से पिटीशन वापस लिया, फिर हाई कोर्ट गए। क्या लीगल टीम आम आदमी पार्टी की वो तैयारी नहीं कर पा रही है अरविंद केजरीवाल और अपने तमाम नेताओं को बचाने के लिए भी, या फिर जो तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं? देखिए मित्र अभी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी जो है उन्होंने वो भगवान मानती हैं। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल बहुत भाग्यशाली हैं, वरना देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। रवि जी, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अगर हमला आप ना करें तो बेहतर होगा। मैं क्यों ये कह रही हूँ, सुने रवि जी, इन्होंने भी व्यक्तिगत हमला नहीं है। नहीं रवि जी इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। मैंने सुनीता के केजरीवाल को नहीं बोला। रवि जी कहा कि उन्होंने अपने पति को सुनीता केजरीवाल के बारे में नहीं बोला, मैंने कहा विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। ऐसे नेता हैं जिनकी रवि जी मैं क्लियर कर दूं, रवि जी मेरे मुंह में शब्द डालिए। रवि जी अरविंद केजरीवाल की पत्नी कैमरे पर आकर संदेश को पढ़ रही है, संबोधन कर रही है, इसलिए उनका जिक्र किया जा रहा है। भगवान मानती हैं ये इन्होंने कहा है। उन्होंने अपने संदेश में कर लीजिए, आप रिकॉर्डिंग रिप्ले कर लीजिए। आपने क्या बोला? नेतागण है ये बदतमीजी कर जाते हैं बाद में। हरीश जी व्यक्तिगत हमले नहीं, रवि जी व्यक्तिगत हमले नहीं, और भाषा की मर्यादा रखिए रवि जी। अभी किसी का नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए रवि जी। बताना पड़ेगा रवि जी, भाषा की मर्यादा रखिए। उन्होंने कहा कि वो भगवान मानती हैं, भगवान मानने में तो कोई गाली नहीं है, लेकिन आप अगर बदतमीज का इस्तेमाल करेंगे तो बदतमीज शब्द, रवि जी बदतमीज शब्द कोई शिष्ट शब्द नहीं है, माफ करिएगा। अपनी बात करिए, अपनी बात कहिए रवि जी। उनके अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, ये भी है, इसी देश के इतिहास में है। इन्होंने 30 साल तक इलेक्शन एफिडेविट के अंदर रवि जी अरविंद केजरीवाल पे हम बात कर सकते हैं, सबको मालूम है। ये अरविंद केजरीवाल पर बात की जाए, कोशिश मत करिए। देखिए ये उस पार्टी के नेता है जिसका अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए डिफेंस डील में पकड़ा गया था। ये उस पार्टी के नेता हैं और ये भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं यहां बैठ करके। शर्म नहीं आती है कि इनका अपना नेता बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रिश्वत लेता पकड़ा गया और बाद में सजा मिली और निकाला गया वो पार्टी से। आप भ्रष्टाचार के बारे में बात ना करें, ये फर्जी केस है पूरा का पूरा। इसके अंदर सारी बातें जो है, रवि जी उसने उससे ये कहा, उसने इससे ये कहा। रवि जी एक भावनात्मक अपील की जा रही है। रवि जी बात तो सुनेंगे आप? बरामद नहीं हुआ आज तक।
रवि जी, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ आज तक। लेकिन कोर्ट भी राहत नहीं दे रही, ये भी एक बड़ी बात है रवि जी। समय की बात है। हम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सच्चाई सामने आएगी, निश्चित रूप से आएगी और तथ्य जो है वो सामने आएंगे। जी हरीश जी, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए रवि जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उस तरह इनको चाहिए कि भाषा की मर्यादा कम से कम मेरे साथ जब डिबेट में हो तो ये रखा करिए। मैंने सुनीता केजरीवाल जी के बारे में भी कोई गलत नहीं बोला था, बिल्कुल वो उनकी, अब रवि जी जाने, रवि जी काम जाने, लेकिन अभी ये बात कर रहे थे कि कह रहे थे कि देखिए हमें दुहाई मत दीजिए, ये वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे आप मत पाठ पढ़ाएं। हाँ, आप अपने गिरेबान में झांकें। रवि जी को मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल तो वही व्यक्ति थे जो कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में करिएगा। आज जब अपने ऊपर आई तो कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से राज करूंगा। और आप बात करो नैतिकता की, मेरे पिताजी के ऊपर 3 लाख का आरोप लगा था रवि जी, सीएमशिप को ठोकर मार दी थी, हम हैं वो लोग। इसलिए आप हमें कम से कम दुहाई मत दीजिए नैतिकता का। नैतिकता अपने अरविंद केजरीवाल जी को समझाइएगा कि नैतिकता उन्होंने क्या बोला था। हमने नहीं कहा था, मुख्यमंत्री। देखिए रवि जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। रवि जी बीच में बता दिया। रवि जी बात खत्म कर लेने दीजिए। रवि जी बात खत्म करने दीजिए। देखिए शालिंदर साहब डिबेट में बेटर रहेगा। देखिए तो आपने अभी बात बोली कि आपके सीएम ने कहा था ना कि मैं इस्तीफा देना चाहिए। अरे भैया मेरे, अब जब अपने ऊपर आया तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? आपके तो जेल से राज चलेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जेल से राज कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे आप रवि जी को सीएम बना दीजिए, हमें खुशी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये बात गलत है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमसे कंपेयर मत करिए। रवि जी आपके पास आती हूँ। अनंत विजय हमारे साथ हैं। अनंत विजय जी, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, कल एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। आपको क्या लगता है, रिजाइन न करने के पीछे मुख्यमंत्री बने रहना है या किसी तरह का राजनीतिक लाभ लेना है? क्या रणनीति अरविंद केजरीवाल की दिखाई देती है? मैं जब ऋतु जी इस डिबेट में आया था तो मुझे बताया गया था कि केस पे बात होगी, लेकिन नेताओं के साथ दिक्कत ये हो जाती है। और रवि जी को मैंने देखा तो वो राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ था, तो मुझे लगा वो थोड़ी केस के मेरिट पर बात करेंगे, और उन्होंने प्रारंभ भी मेरिट पर ही बात करने का किया था। उन्होंने एक बड़ी बात शुरुआत में कही जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा आपके शो पर। उन्होंने कहा कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम लेते हुए कि उन्होंने 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और उसके बाद जमानत दे दी गई। तो क्या ये इंसिनुएशन अदालत की तरफ है? क्या अदालतें अब चंदा लेने के बाद जमानत दे रही है? मेरे प्रश्न में, मतलब मेरे मन में सहज ये जिज्ञासा उठ रही है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ उंगली उठाते हैं। तो क्या मेरे सीनियर मित्र राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी न्यायालय को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? हालांकि बाद में उन्होंने खुद को सुधारा और कहा कि न्याय का सम्मान करते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि पहले न्यायालय पर आप उंगली उठा दें परोक्ष रूप से और उसके बाद कहेंगे हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। खैर, ये बात मैं एक रेखांकित करना चाहता कि चंदे वाली बात जो है वो न्यायालय से न जोड़ी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जमानत अगर उनके हेल्थ ग्राउंड पर दी गई होगी तो उन्होंने केस का मेरिट देखा होगा, जज साहब ने मेरिट देखने के बाद ही जमानत दी होगी। और अगर केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रहा है और या उनको कोई राहत नहीं मिल रही तो वो भी केस की मेरिट पर ही ऐसा हो रहा होगा, मैं ये मान के चलता हूं। रहा ऋतु जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि जेल से सरकार चलाने की जो बात कह रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले एलजी का एक वक्तव्य मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी इंटरनेट मीडिया पे चल रहा था। उन्होंने किसी चैनल पर किसी कॉन्क्लेव में ये बोला है कि जेल से सरकार नहीं चलाने दिया जाएगा और उसके वो विभिन्न पहलुओं की को देख रहे हैं। तो और वो उनकी ये जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना हो जाए किसी स्टेट में, ये उपराज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने इस बात के पर्याप्त संकेत ही नहीं दिए, स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होने दिया जाएगा।
और दिल्ली पुलिस भी शायद जो आदेश जेल से, जो कथित आदेश की कॉपी जेल से बाहर आई है जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी भी जांच कर रही है। तो ये केस के मेरिट पर अगर हम लोग बात करते तो दर्शकों को क्या मतलब, हम लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते हैं कि कौन घूस लिया, कौन पकड़ा गया। पैसे नहीं मिलना ये नहीं तय करता है कि गुनाह नहीं हुआ है। अनंत विजय जी, प्रारंभिक जांच हो रही है इस केस की, और प्रारंभिक जांच में ही हम देख रहे हैं कि जो लोग जेल में हैं उनको अदालतें बेल नहीं दे रही है, और जो जेल में अभी अभी गए हैं उनको भी राहत नहीं मिली। तो हमें बस इस पर ही बात करनी चाहिए, कानूनी पहलू पर बात चलनी चाहिए। तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद, या तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा काली। और अभी खुराना साहब का उदाहरण दिया उन्होंने और अडवाणी जी दोनों ने इस्तीफा दे दिया था तुरंत ही। रवि जी, मुझे लगता है कि अगर हम केस की मेरिट पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। रवि जी, कई बातें अनंत विजय जी ने रखी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं, और डिफेंड करते करते आप राजनीतिक विश्लेषक की सीमाओं से जब आगे निकल जाते हैं तो उसकी मतलब जिम्मेदारी फिर आप लीजिए, और आप ये बताएं कि जिस तरह से कोर्ट से अगर राहत नहीं मिल रही है, जिसके सवाल अनंत जी ने खड़े किए हैं। रितु जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बेटर डिफेंड करते हैं आम आदमी पार्टी को, उनसे बेटर प्रवक्ता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रवि जी, कहिए। ऋतु जी, आनंद जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। आनंद जी को मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर दी। मैं केस के मेरिट पर ही बात कर रहा हूं। इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भाजपा ने अपना टट्टू बना रखा है। देखिए, चाहे वो ईडी हो, फिर रवि जी, एक तो आप भाषा को प्लीज रवि जी अंग्रेजी में बोल देता हूँ। नहीं, बात अंग्रेजी में बोलने की नहीं है। फिर तो आप बात वहां से शुरू करिए ना, बात वहां से शुरू करिए कि कांग्रेस ने किस तरह से कहा कि सीबीआई को कांग्रेस ने अपने जेल का तोता बना के रखा है। फिर उससे शुरू करें सर। सर देखिए रवि जी, आप जब सच्ची बात होती है तब आप नहीं रवि जी, बात सच्ची की नहीं है, बात भाषा की है। बड़ी शालीन भाषा में बोलता हूँ कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, रवि जी कोर्ट के लिए क्या कहेंगे? इन सब का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने हितों के लिए कर रही है। रवि जी, कोर्ट में तो आप दलीलों के साथ गए। हाँ, अब मैं कोर्ट की बात करता हूँ। कोर्ट में दलीलों के साथ गए ना, तो कोर्ट की बात बताएं। कोर्ट मेरिट की बात करता हूँ। जब पूछ रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूं कि उस बेल को कोर्ट पे मैं नहीं जा रहा हूं, कोर्ट ने अपना काम किया। उस बेल को ईडी ने कोर्ट में अपोज नहीं किया। क्यों अपोज नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल। ईडी ने नारायण राणे और छगन भुजबल की फाइल कैसे गायब कर दी भाजपा में आने के बाद, ये मेरिट पे मैं बात कर रहा हूं। ये सब इसकी मेरिट है। कोर्ट पे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर ये चीजें जो है स्पष्ट दिखाती हैं कि किस तरह से पैसा लेने के बाद। अब भाई आप मुझे बोल लेने दो यार, आप ही बोलते रहोगे सारा टाइम। तो रवि जी जो आरोप आपने लगाया उस पे हरीश जी से जवाब ले लेते हैं ना। हरीश जी से जवाब ले लेते हैं, उस पे हरीश जी से जवाब ले लेते हैं। हरीश जी को मैंने अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया, मैं अभी आनंद जी की बातों का जवाब दे रहा हूं। जो वो बोल रहे थे कि भाई इतने सारे जो तथ्य आप बता रहे हैं, ये तथ्य सबके सामने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है 8,250 रुपए का। किस तरह से 3,78,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड लेने के बाद दिए गए, लोगों पे ईडी की रेड करवाने के बाद में बॉन्ड लिए गए, लोगों को ईडी की इनकम टैक्स की रेड करवा के अरेस्ट करके बॉन्ड लिए गए। जवाब देता हूं। रवि जी अब आपने आरोप लगा लिए ना, अब जवाब ले लें, समय तो थोड़ा ही है, जवाब भी ले लेते हैं ना। रवि जी, मैं आपकी इजाजत तो जवाब दे दूं। खुराना जी बहुत संक्षेप में देखिए, 2 बातें कही ऋतु जी इन्होंने, रवि जी ने 2 बातें कही कि उन्होंने अपोज क्यों नहीं किया। मैं एग्जाम्पल दिया सत्यदेव जैन का, जब उनकी हेल्थ ग्राउंड थी ना, तो ईडी ने तब भी अपोज नहीं किया था। तो अगर आप कहें कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, वो नहीं चलेगा ना जी। अगर हेल्थ ग्राउंड पे एक सजा याफ्ता आदमी को, सत्येंद्र जैन जी को भी जमानत मिली। वही तो मैं कह रहा हूं ना, सत्येंद्र जैन को जमानत मिली, क्यों मिली, उस पर जवाब नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात करी कि
मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि प्राइमा फेसी द कोर्ट हैज प्राइमा व्यू दैट द केस अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज जेन्युइन। करिए देखिए फिर रवि जी हर चीज अपनी मर्जी से नहीं करती है ना। कोर्ट रूम में कानूनी दस्तावेज पे जो भी आया है, नहीं टिकेगा कोर्ट में। कानूनी दस्तावेज पर जो भी आया है रवि जी, आपको याद होगा रवि जी उसकी लीगल इंपॉर्टेंस है, रवि जी उसकी लीगल इंपॉर्टेंस है। जी खुराना जी अपनी बात पूरी करें। तो क्यों ऐसे करते हो, एक्सपोज हो रहे हो ना आप। तो मैं एक संजय सिंह की जो इनके संजय सिंह की जो इनके एमपी थे, उनको जब बेल रिजेक्ट क्या बोला, प्राइमा फेसी द कोर्ट इन अ व्यू दैट एप्लीकेंट इज जेन्युइन and the such said evidence and material shows that involvement of the applicant in the commission of the alleged offence of money laundering case because it is shown have been directly or indirectly involved in the process of crime। साहब बोल रहे कोर्ट, आप अगर ईडी पे ऑब्जेक्शन भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप माननीय न्यायालय में ऑब्जेक्शन उठाते हैं हमें ऑब्जेक्शन है। मनीष सिसोदिया के बारे में क्या बोला जब बेल रिजेक्ट हुई, 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल पकड़ी गई। मैं फिर कह रहा हूं आप ईडी पे खुराना जी समय कम है, अंत में अनंत जी के पास। अनंत जी कोर्ट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कुछ नहीं मान रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर लगता है, लेकिन सारी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल है। ऋतु जी मैं अभी बहुत ध्यान से रवि जी को सुन रहा था। रवि जी इतनी जल्दी जल्दी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना कि उनको फॉलो करना मुश्किल हो रहा है मुझे। कभी छगन भुजबल पे चले जा रहे हैं, कभी अजीत पवार, मतलब कहां चले जा रहे हैं। बात केजरीवाल जी के केस के मेरिट की हो रही है और इतना गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो सामने वाले की आप परीक्षा ले रहे हैं। वो खुराना जी की परीक्षा ले रहे थे, अगर फाइल गायब करेगा तो बताना पड़ेगा ना। कभी लक्ष्मण साहब से शुरू करके और छगन भुजबल तक चले गए। उन्होंने 50-60 वर्षों का कालखंड इतनी गोल पोस्ट चेंज किया। रवि जी थोड़ा मौका दिया करिए अपने जो आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं, उनको अगर थोड़ा आप अवसर देंगे तो अच्छा रहेगा। गोल पोस्ट चेंज करने से बेहतर हो कि आप एक ही मुद्दे पर रहें तो हम सब लोग आपके सामने अपनी बातें रख सकें। अनंत जी अरविंद केजरीवाल कल क्या खुलासा करने जा रहे हैं, इसका इंतजार सबको रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा, आपकी तरह हम लोगों को भी रहेगा। मुझे लगता है कि खुराना साहब भी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि केजरीवाल साहब क्या। अनंत भाई हमें मालूम है क्या बोलने वाले हैं, वही जो 3 दिन से रट रहे हैं, शरद रेड्डी, ये 3 दिन से यही रट रहे हैं और ये कल वही कोर्ट में भी यही बोलेंगे। चलिए इंतजार है कल सुबह का, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि कल अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि पैसा कहां गया कथित शराब घोटाले का, जिसको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ है, दर्ज हुआ है, अनियमितताओं की बात हो रही है, उस पर एक हो सकता है बड़ा खुलासा सामने आए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए DD।